कहानी की शुरुआत एक फ्यूनरल से शुरू होती है और ये फ्यूनरल मारिया के बेटे का था। फ्यूनरल के बाद मारिया अपने करीबियों के पास बैठी थी और वो सभी मारिया को हौसला दे रहे थे। मारिया का पति भी उसके साथ ही था। इन दोनों पति पत्नी की कुछ खास नहीं बनती थी, इसलिए दोनों अलग अलग रहते थे। मारिया का एक ही बेटा था और वो एक हादसे में मर गया था, जिस कारण मारिया पूरी तरह से टूट गई थी। रात को मारिया अपने कमरे में थी और उसकी नौकरानी उसके लिए खाना ले आई थी। अगले दिन मारिया काम पर जाने के लिए तैयार थी। मारिया एक अमीर लेडी थी और उसका काम अच्छा चल रहा था। वो जैसे ही अपने ऑफिस में आती है तो उसे ऑफिस में देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। जल्दी ही मारिया के पास उसका मैनेजर आता है। मैनेजर को लग रहा था कि अपने बेटे की मौत के कारण मारिया कुछ दिन ऑफिस नहीं आएगी, लेकिन मारिया को ऑफिस में देखकर वो हैरान था। वो मारिया के साथ दुख बांटने की कोशिश करता है, लेकिन मारिया उससे फाइल्स मांगती है, जिसके बाद मैनेजर चला जाता है। मैनेजर के जाते ही मारिया काम करने लगी। हालांकि उसे बार बार अपने बेटे की याद आ रही थी, लेकिन वो खुद को संभाल कर अपने काम पर लग जाती है। अगले दिन मारिया एक पार्क में दौड़ रही थी। वो अपने शरीर का पूरा ध्यान रखती थी, इसलिए वो रोज पार्क में दौड़ती थी। दौड़ने के बाद वो तैयार होती है और फिर अपने ऑफिस चली जाती है। थोड़ी देर बाद जोश नाम का लड़का मारिया के ऑफिस में आता है। जोश को नौकरी की तलाश थी, इसलिए वो नौकरी मांगने मारिया के पास आया था। जल्दी ही जोश को उसके सामने लाया गया। जोश उसे अपने सर्टिफिकेट दिखाकर कहता है कि मैं आपके बेटे का दोस्त हूँ। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं और हमारे बीच अच्छी दोस्ती थी। मारिया उसे कुछ नहीं कहती, बल्कि उसे एक कैफे में ले आती है। यहाँ आकर वो जोश को बता देती है कि मेरे बेटे की पिछले हफ्ते ही मौत हुई है। उसकी बात सुनकर जोश हैरान हो गया। इसके बाद मारिया उससे कहती है कि जब भी तुम्हारे लायक कोई नौकरी होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अब वो जोश से उसका पता पूछती है और पता मिलते ही वहाँ से चली जाती है। रात को मारिया जोश के घर में आती है, क्योंकि वो उससे अपने बेटे की बातें करना चाहती थी। जोश घर में अकेला ही रहता था। मारिया घर में आते ही पूरा घर देखने लगी। घर देखते देखते वो जोश से पूछती है कि तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ। जोश उसकी तारीफ करता है, जिसके बाद मारिया उसे चूमती है और फिर वो दोनों प्यार करने लग जाते हैं। दोनों की उम्र में काफी फर्क था, लेकिन फिर भी दोनों दो जिस्म एक जान होकर खुश थे। मारिया जब बाथरूम में आती है तो उसे वहाँ नशा मिलता है। वो जोश से नशे के बारे में पूछती है, लेकिन जोश झूठ बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। जोश को नशे की आदत थी और वो ये बात मारिया से छुपाना चाहता था। मारिया ने नशा अपने पास रखने का फैसला कर लिया था ताकि वो उसे बाहर फेंक सके। जोश उससे जबरदस्ती नशा छीनता है, जिसे देखकर मारिया उस पर हाथ उठाती है। जोश भी गुस्से में आकर मारिया को मारता है। जोश का ये रूप देखकर मारिया इतना डर जाती है कि वो उसके घर से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद मारिया अपने घर में थी। जोश की हरकत ने उसे पूरा उदास कर दिया था। अगली सुबह मारिया पहले पार्क में जाती है और फिर तैयार होकर ऑफिस में आ जाती है। उसने जोश को अपनी जिंदगी से दूर कर दिया था और वो फिर से पहले जैसी जिंदगी जीने लगी थी। कुछ दिनों बाद मारिया काम से लौट रही थी। रास्ते में उसे जोश नजर आता है, लेकिन उसे देखकर भी वो गाड़ी नहीं रोकती। मारिया जब अपने घर पहुंचती है तो जोश उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मारिया उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती थी। अगले दिन मारिया एक मॉल में थी। वो अपने ऑफिस वालों के साथ कोई मीटिंग कर रही थी। इसी बीच उसे लगता है कि उसके सामने जोश एक लड़की के साथ बैठा है। जोश को किसी दूसरी लड़की के साथ सोचते ही मारिया उदास हो गई। उसे जोश से प्यार हो गया था, इसलिए उसका ध्यान मीटिंग पर नहीं लग रहा था। वो बाथरूम का बहाना बनाकर उठती है। बाथरूम जाते वक्त वो जोश की तरफ नहीं देखती, बल्कि सीधा बाथरूम में आ जाती है। इसके बाद वो जब बाहर आती है तो उसे पता चल जाता है कि जिसे वो जोश समझ रही थी वो तो कोई और ही था। इसके बाद वो फिर से अपने साथियों के पास आती है और फिर मीटिंग कर चली जाती है। कुछ ही देर बाद मारिया एक जिम में थी। जोश यहाँ अक्सर ही आता जाता रहता था और उसे देखने ही मारिया यहाँ आई थी। वो जोश से मिलना चाहती थी, लेकिन उसे शर्म भी आ रही थी, इसलिए वो जोश से बिना मिले ही चली जाती है और जोश उसे जाते हुए देख लेता है। कुछ देर बाद मारिया अपने घर पर आ गई। वो जैसे ही अपनी गाड़ी से निकलती है तो उसकी नजर जोश पर पड़ती है। जोश को अपने घर में देखकर वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जोश कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। उसकी बात सुनकर मारिया कुछ नहीं बोलती और वो उसे घर के अंदर ले आती है। मारिया ने जोश को माफ कर दिया था, क्योंकि उसे भी जोश से प्यार हो गया था। वो पहले जोश को कपड़े बदलने को कहती है और फिर उसके लिए दारू ले आती है। दोनों अब दारू पीने लगे थे और साथ ही साथ प्यार भरी बातें भी करने लगे थे। इसके बाद दोनों प्यार भी करते हैं। मारिया ने जोश को अपने पास ही रखने का मन बना लिया था, क्योंकि अब वो उसके बिना नहीं रह सकती थी। अगली सुबह जोश को किसी काम से बाहर जाना था। मारिया उसे अपने पास ही रोकना चाहती थी, लेकिन जोश जल्दी आने को कहकर चला जाता है। उसके जाने के बाद मारिया पार्क में दौड़ने लगी। जोश का प्यार पाकर वो खुश हो गई थी। उसके मन में जोश से शादी करने का विचार भी आने लगा था, लेकिन दोनों की उम्र उसका विचार बदल देती है। पार्क में दौड़ने के बाद मारिया अपने घर आ गई। उसकी नौकरानी ने उसके लिए नाश्ता तैयार कर रखा था। मारिया अपनी नौकरानी को अपना दोस्त भी मानती थी, इसलिए वो उससे सारी बातें कर लेती थी। नौकरानी उससे साफ साफ पूछती है कि तुम्हारे और जोश के बीच क्या चल रहा है। मैंने कल रात उसे तुम्हारे साथ देखा था। मारिया उससे कुछ नहीं छुपाती, बल्कि उसे सब कुछ बता देती है। मारिया की बातें सुनकर नौकरानी कहती है कि तुम ठीक नहीं कर रही। वो तुम्हारे बेटे की उम्र का है, इसलिए तुम दोनों गलत रिश्ते में हो। मारिया उसकी बात का जवाब नहीं देती, बल्कि उठकर चली जाती है। कुछ देर बाद मारिया जोश के साथ थी। दोनों ने आज बोटिंग करने का मन बना लिया था, इसलिए दोनों बोटिंग कर रहे थे। दोनों एक बड़ी सी नदी में थे और यहाँ आकर मारिया बेहद खुश हो गई थी। बोटिंग के बाद जोश ने तैराकी का मन बना लिया था। मारिया भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो गई थी। जोश उसके साथ मजाक करने लगा, लेकिन मारिया को उसका मजाक पसंद नहीं आ रहा था। इसी बीच मारिया पानी में गिर जाती है और उसके पीछे पीछे जोश भी पानी में कूदता है। पानी में आकर दोनों फिर से हंसी मजाक करने लगते हैं। जोश हंसी मजाक करते करते पानी में डूबने का नाटक करने लगा। मारिया उसके नाटक को सच समझ बैठी। वो जोर जोर से उसे पुकारने लगी, लेकिन जोश उसे कहीं भी नजर नहीं आता। मारिया को लगा कि जोश पानी में डूब गया है, जिस कारण वो बेहद डर गई थी। इसी बीच जैसे ही जोश उसके सामने आता है तो मारिया पानी से निकलकर उसे डांटने लगती है। जोश उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन
मारिया उस पर बेहद गुस्सा थी। थोड़ी देर बाद मारिया का गुस्सा शांत हो गया। वो जोश को बताती है कि मेरा बेटा पानी में डूबकर मर गया था, इसलिए मैं बेहद डर गई थी। उसकी बात सुनकर जोश कहता है कि हमारी उम्र में काफी फर्क है। पहले मैं इस फर्क को नहीं मानता था, लेकिन आज मान गया हूँ। तुम अंदर से उदास हो, जबकि मैं जिंदगी को जीना चाहता हूँ। मैं जिस चीज को मजाक समझता हूँ, उसी चीज से तुम डर जाती हो। मैं तुम्हारे साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, और यही हमारे लिए ठीक है। जोश की बातें सुनकर मारिया उदास हो गई। उसे जोश पर गुस्सा नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अपनी जगह सही था। अगले ही दिन जोश मारिया से विदा लेकर हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर चला जाता है। कहानी के आखिर में मारिया फिर से अकेली हो गई थी, और इस बार उसने पूरा ध्यान काम पर लगाने का मन बना लिया था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।